नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा संस्कृत व्याकरण विधि पुस्तक का जो कक्षा 9 एवं 10 की व्याकरण पुस्तक है उसका 7वां पाठ है अव्यय। तो इससे पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा या देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर भी व्याकरण विधि नाम से जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है उसमें वहाँ जाकर सभी पार्ट की वीडियो देख सकता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, कहीं भी किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं, किसी प्रकार कोई परेशानी है कहीं पर। और एक बात, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उन सबसे पहले यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि जो भी आगे आपकी वीडियोज़ आने वाली हैं संस्कृत व्याकरण विधि से संबंधित या कोई आपका पाठ से संबंधित, अभ्यास से संबंधित, उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि बच्चे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं कई बार, तो जिसकी वजह से दोबारा जब भी वीडियो आपके लिए आती है तो आप उसको नहीं देख पाते। फिर आपको दोबारा से यूट्यूब के अंदर उसको सर्च करना पड़ता है, फिर आप कहीं जाके वीडियो मिलती है। तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो अव्यय क्या होता है, सबसे पहले हम हिंदी के अंदर हमने पढ़ा होगा कि सभी बच्चों ने अविकारी शब्द एक क्या पढ़ा होगा, अविकारी। तो अविकारी या अव्यय ये जो होते हैं वो एक ही होते हैं। अविकारी या अव्यय जो भी होते हैं वो एक ही होते हैं। तो वहाँ पर अव्यय या अविकारी का मतलब क्या होगा कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो कभी भी नहीं बदलता, वो क्या होता है हमारा अव्यय, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अविकारी। तो कभी भी नहीं बदला मतलब जो कभी भी हम लिंग पुरुष या वचन में, जैसे हमने संस्कृत में हम बोलते हैं बाल का है, यानी कि एक लड़का। और अगर हमें दो लड़के बोलने हैं तो बाल को बोलना पड़ेगा, ना कि बाल का है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अव्यय नहीं होगा। जैसे ऐसे ही पट है, जैसे अगर हम पठ धातु को लेते हैं तो अगर हम एक के लिए बोलेंगे तो पठती, और ज़्यादा होंगे तो पठंती, यानी कि जो ऐसे बदल जाते हैं वो अव्यय नहीं होते। लेकिन जो कभी भी नहीं बदलते वो क्या होते हैं, अव्यय। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। से संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। कि जिनमें कभी भी विभक्ति हो, वचन हो या लिंग हो, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे खेलता है खेलती है, अगर वो बदल गया तो वो अव्यय नहीं है। कि जो लिंग के बदलने के बाद भी नहीं बदलते। देखो संस्कृत में सदृशम त्रिशु लिंगेशु, कि जो सभी तीनों लिंगों में, यानी कौन से तीन लिंग हमारे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तों में, सभी विभक्तियाँ कौन सी हमारी, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इस तरह से वचनेषु च, और वचन कौन सा है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। सर्वेषु यत न वेति तदव्यम, की जो नहीं बदलता है। कि जो सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में कभी भी नहीं बदलता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय के बारे में आप समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण हैं जो आपने पढ़े भी हैं हमेशा अपनी पुस्तकों में। सबसे पहले अचिरम, शीघ्र ही। इनको आपको मैं एक ही बार कहूँगा, जो भी जितने भी अव्यय हैं उनको आप 2 से 3 बार देख लें, इस वीडियो को रीड आउट कर लें, क्योंकि उससे आपको दिमाग में वो हो जाएगा, वो आपको पेपर में देखते याद आ जाएगा कि हाँ ये अव्यय है। और इसका एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मान लें हमारे सामने सह, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, सह पढ़ती, या बीच में कुछ अव्यय है, तो हमें अगर सह के बारे में पता है, सह तऊते, पढ़ती पढ़ता है पठंती, तो हमें ऐसे रूप देख लेना है कि जो बदल रहा है वो क्या है, अव्यय नहीं है, जो बच गया वो क्या होगा, अव्यय होगा। अचिरम की शीघ्र ही, यावत जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक, स्वह आने वाला कल, स्वह क्या होता है, आने वाला कल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टुमारो। और हया बीता हुआ कल, जिसको हम बोलते हैं यस्टरडे। शनै शनै धीरे धीरे, संप्रति सांप्रतम अधुना या इदानीम क्या होता है, इस समय। अत्र यहाँ, अत्यंतम बहुत, अध आरंभ या इसके बाद, अलम ये होता है निषेधार्थक या पर्याप्त। कि अलम भीमो दुर्योधनाय, कि जो दुर्योधन भीम है जो दुर्योधन के लिए पर्याप्त है, या अलम कोलाहलेन, की कोलाहल मत करो, शोर मत करो, इस तरह से जो होता है अलम, वो क्या होता है, अव्यय है। अध्यय आज, अध्यय क्या होता है, आज। अथवा, अथवा क्या होता है, या। अपि भी, या क्या होता है, अपि क्या होता है, भी। अन्यथा, अन्यथा क्या होता है, नहीं तो। अतः इसलिए, अतीव बहुत अधिक। आम, आम क्या होता है, हाँ। इतस्तः माने इधर उधर,
इति माने समाप्त, ऐसा कि हम कई बार लास्ट में इति, इति होता है समाप्त। उच्च ही माने जोर से, एव माने ही, एकदा माने एक बार, एवं माने इस प्रकार, किम माने क्या, किंतु परंतु, कदा कब, कुतः कहाँ से। अगर आपको ये सब सभी याद हो गए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि बहुत जगह बाकी भी यूज़ होने वाले हैं। कदा कब, कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ, या कव कवचित, च और, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयतः दोनों ओर, चेत यदि, चिरम देर से या देर तक, तत्र वहाँ, इतः इधर से यहाँ से, ततः उसके बाद वहाँ से, तथापि फिर भी, तदा तब, तरही तो, तू तो, तावत तब तक, तुष्णिम चुप, दिवा दिन, न नहीं, निश्चय निश्चय, नूनम निश्चय से, नो चेत नहीं तो, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद में, प्रवृत्ति से लेकर, परंतु किंतु, या लेकिन, पूरा पुराने समय में, या पहले हम कहानी कोई पढ़ते थे तब पूरा, या प्राचीन काले तो क्या होता है पहले समय में। सायं माने सायंकाल का समय, शाम को। स्वह कल आने वाला, ये बता चुका है। मैंने बीता हुआ कल। सह माने साथ में। स्वयं माने अपने आप। सहसा माने अचानक। समय माने था, थी, थे। अगर जैसे हम कई बार क्या होता है कि हमसे पूछा गया है पढ़ती, इस तरह से हमें याद है पढ़ धातु का पढ़ती, लेकिन क्या लिखा वह पढ़ता था, तो वहाँ पर हम क्या होगा, हमें पढ़ती का अगर हमें लंग लकार नहीं याद है, वैसे तो लंग लकार में हमें अगर याद है तो सीधा लिख देंगे हम अपठत, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम पढ़ती समय अगर लगा दें इस तरह से तो वो अपने आप में लंग लकार बन जाता है। अगर लट लकार इस तरह करके हम उसके आगे समय लगा दें तो वो क्या होगा, लंग लकार बन जाता है हमारा। तो समय क्या था, थी, थे, सर्वत्र सब जगह है, अत किम और क्या, तथा वैसे, परस्पर मने आपस में, और बही मने बाहर, बहुधा मने अक्सर। इसकी जो आपको आपकी की पुस्तक में दिया गया है या पीडीएफ भी आपको दे देंगे, जिससे कि आप उसको पढ़ो एक बार, 2-3 बार उसको पढ़ो वीडियो देखने के बाद, जिससे कि ये शब्द आपके सभी याद हो जाएं, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। बहुधा अक्सर, भाडम मने हाँ, माँ मने मत नहीं, मुहुर्मुहु या भूयु बारंबार में था बार बार, यत की यत्र जहाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर, यावत जब तक, यतः जहाँ से, यदा जब, वा या अथवा, विना बिना, वृथा व्यर्थ, सनई धीरे, सर्वदा सदा या सदैव, नित्य ही, यतः ये तो ही क्या होता है क्योंकि, खलु होता है निश्चय से, ईखत होता है थोड़ा ही, जातु माने कभी, दिक माने धिक्कार है, जैसे होता है दिक दुष्टम की दुष्ट को धिक्कार है, तो वहाँ पर दिक क्या होता है अव्यय। नक्तम माने रात, प्रसह माने बलात्, बलात् यानी कि बलपूर्वक, नमः माने नमस्कार, पुरः पुरस्तात् पुरतः सामने, वाक्यसु के अव्ययपदानाम प्रयोगान, इसकी जैसे कच्छ है, जो कछुआ है सनई सनई चलती, तो कछुआ क्या है धीरे धीरे चलता है। अगर हम यहाँ लिख दें कि कच्छपहा यानी कि ज़्यादा कछुए, तो यहाँ पर सनई सनई ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, और चलती जगह क्या बन जाएगा चलंती। तो इस तरह से शनै शनै हम चाहे कितने भी कछुओं के साथ में प्रयोग कर लें, किसी के साथ प्रयोग कर लें, तो ये कभी भी नहीं बदलेगा, तो वो क्या होगा अव्यय होगा। ऐचिरम गृहम गच, तो इसमें क्या है ऐचिरम गृहम गच, ऐचिरम जो है वो हमने पढ़ा है वो क्या है अव्यय है। गृहम का जैसे हम यहाँ पर गच्छ और गृहम ये सब बदल जाते हैं, लेकिन ऐचिरम नहीं बदलता। अहम स्वः वाराणसी में गम्यस्यामि, कि मैं कल यानी कि आने वाला कल वाराणसी में गमिष्यामि, वाराणसी जाऊँगा। अगर हम बोलें कि हम सब कल वाराणसी जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा वयम स्वः वाराणसी गमिष्यामि जगह क्या हो जाए गमिष्याम है, तो वहाँ पर इस तरह से बदल जाएंगे। लेकिन स्वः जो है वो हमेशा ऐसे का ऐसा ही प्रयोग होगा। ऐसे ही हया है मम गृहे उत्सव है आसित, कि कल मेरे घर में उत्सव था। सहसा निर्णय न करने, अच्छा एकदम से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक संस्कृत में श्लोक है सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, कि हमें कोई भी कार्य एकदम से अचानक या गुस्से में एकदम से नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़े। कि सहसा निर्णय न करने, एकदम से हमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी भी निर्णय करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ूंगा। यद्यपि अध्याय अवकाश है, यद्यपि कि जो आज है अवकाश है अस्ति,
तथापि अहम कार्य मुक्त नास्मि, तब भी मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ। अथ रामायण कथा आरभ्य थे, अब रामायण कथा शुरू होती है। अत्र आगच्छि, यहाँ आओ। जो भी ये हाईलाइट करे हुए हैं वो सब क्या है? अव्यय हैं। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। कुक्रः इतस्ततः भ्रमति, जो कुत्ता है इधर उधर घूमता है। यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। अधुना गल्पम न करणीयम, नक्तम दधि न भुंजीत, रात को दही नहीं खानी चाहिए। कक्षाम तुष्णीम तिष्ठ, कक्षा में चुपचाप बैठो। पूरा अशोकः राजा आसीत्, पहले अशोक राजा था। तौ परस्परम आलपत, वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। अद्य प्रवृत्ति अहम धूमपानम न करिष्यामि, आज के बाद जो है अहम मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। शीघ्रम कार्यम समाप्य अन्यथा विलम्बः भविष्यति, कि काम को जल्दी खत्म करो नहीं तो देर हो जाएगी। वृथा कलहम मा करो, बेकार में झगड़ा मत करो। यदा अहम गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति, जब मैं यहाँ जाऊँगा तो वो यहाँ आएगा। ईखत हसित्वा तत्स तस्य उपहासम कृतवान, इस प्रकार उसने हंसकर उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। अहम त्वाम भूयो भूय नमामि, मैं तुम्हें बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। स मुहुर्मुहुः किम पश्यति, वह बार बार क्या देख रहा है। यहाँ पर हमें पता है कि यह कार एवं तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यदि तरहि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा इत्यादि जो अवयवों का वाक्यों में प्रयोग प्रायः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण होता है। कि हमें ये जो है वो हमेशा साथ में ही प्रयोग होते हैं, नहीं तो वाक्य हमारा पूरा ये हमारे सामने अभ्यास के प्रश्न हैं कि हमें उचित अव्यय को चुनकर एक स्थानों को भरना है। जैसे सबसे पहला क्या है? स वनम गतवान, कि वह वन गया, तो हम कैसे बोलते हैं? वह एक बार वन गया। स एकदा, तो वहाँ पर क्या होगा? एकदा। स एकदा वनम गतवान, कि वह एक बार वन गया। स गच्छति, वह, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हमारे सामने। मैंने कहा था अगर मीनिंग आपको याद हो जाए तो आपको बहुत काम आने वाला है। तो हम जब बोलेंगे स गच्छति तो यही बोलेंगे वह कहाँ गया, वह कहाँ जा रहा है। तो का क्या होगा? कुत्र। गज है चलती, जो हाथी है वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। शनै शनै, हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। सह सोपीति, वह सोता है। तो इस तरह से हम यहाँ सभी में एक स्थान भरेंगे जिसमें आपको परेशानी है। मैंने बता भी दिया आपको। सिंह है गरजती, शेर गरजता है। कैसे गरजता है शेर? उच्चई, जोर से। सह विजेष्यते, इस तरह से आपको हर एक का भर देना है। 3-4 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी का आपको कोशिश करनी है। परिश्रमं कुरु अनुत्तीर्णः भविष्यसि, गृहात् मा गच्छ, स माम उद्वेज्यति कोलाहलम मा कुरु। ठीक है, इस तरह से आपको भरने हैं ये। अगला प्रश्न है, इनमें से वाक्य यहाँ भी आपको अव्यय भरना है, तो कोई भी चुनकर। यावत परीक्षा कालम नायाति तावत परीक्षामम कुरु, यहाँ पर हमें अव्यय पद बताना होगा। जैसे यावत तावत, पहले के अंदर कौन कौन से अव्यय हैं? यावत और तावत। कौन कौन से हैं? यावत और तावत। अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्य, हमारे द्वारा हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सर्वदा वो क्या है? अव्यय है। कालम वृथा न यापनीय, जो न और इस है वो क्या है? अव्यय है। वृथा है, ये अव्यय है। अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि, संप्रति क्या? और उसके बाद त्वम कुतः समायाता है, तुम कहाँ से आते हो। तो कुतः क्या है? यहाँ पर अव्यय है। अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, मैं कल गांव जाऊंगा। तो स्वः हमने पढ़ा था अव्यय है। तो परस्परम आलपत, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परस्परम अव्यय है। अद्य प्रवृत्ति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, तो यहाँ पर न, अद्य प्रवृत्ति, ये सब क्या है? अव्यय है। धनम विना जीवनम वृथा भवति, तो बिना और वृथा, ये सब क्या है? अव्यय है। अथ रामायण कथा आरभ्य थे, तो यहाँ पर अथ जो है वो अव्यय है। इस तरह से हमें अव्यय छांट कर लिखने हैं। और यहाँ तो बहुत आसान है, या तो हमने दो में से कोई एक अव्यय लिखना है, ये तो पूरा आप करेंगे। जैसे अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं घूमने के लिए जाऊँगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जाऊँगा। तो आप समझ गए होंगे स्वह आएगा या है आएगा। त्वम कस्य गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। कि तुम कस्य क्या था? किसके? गच्छति जाते हो। विद्यालयम
उद्यानम अस्ति, विद्यालय में उद्यान है, कहाँ पर है? स एव आगमिष्यति अहम गमिष्यामि। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी में छाँट छाँट कर दोनों में से एक एक अव्यय यहाँ पर भरना है। अगला प्रश्न है हमारा यही अभ्यास है, सॉरी। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ लें, इस वीडियो को देख लें, और एक बार में समझ नहीं आता तो 2 से 3 बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए। और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है व्याकरण विधि, उसको अपने पास में रखें, उसको सामने रखें, और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका जो है आपकी कॉपी है, रफ है या फेयर है, उसको साथ में रखें, जिससे कि आपको जो भी बातें मुख्य मुख्य बताई जाती हैं उसको साथ साथ में नोट करते रहें। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, और जहाँ भी कोई परेशानी है आपको तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी आपके कक्षा के छात्र हैं जो वीडियो नहीं देख पा रहे उनके साथ में इसको शेयर कर लें, जिससे कि ये सभी के पास में पहुंच जाए। तो धन्यवाद।